मंच पे बैठे अधिकांश शिक्षकगण, आचार्य महोदय, छात्र शक्ति और सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे वीर महान पुरुषों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, और उनका जो भी इतिहास रहा हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उस प्रेरणा से मैंने अपनी एक कविता रची है जो आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, और जिसका शीर्षक है एक इतिहास लिखने को पंक्तियां संभालिए। जीवन तुम्हारा कुछ ऐसा हो जीवनी लिखने के लिए कलमें थक जाए सारी। जीवन तुम्हारा कुछ ऐसा हो जीवनी लिखने के लिए कलमें थक जाए सारी। और काम कुछ ऐसा करो तुम्हें इतिहास की नहीं इतिहास को तलाश हो। और काम कुछ ऐसा करो तुम्हें इतिहास की नहीं इतिहास को तलाश हो। फर्क नहीं भोजन की भूख से भूख हो तो समूचे जगत पाने को। फर्क नहीं भोजन की भूख से भूख हो तो समूचे जगत पाने को। उठो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। जमीन से भरकर उड़ान सारा आकाश छूने को। तो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास याद करो कुर्बानियां और महान वीरों की गाथा सुनो। याद करो वो कुर्बानियां और महान वीरों की गाथा सुनो। जगत को पाने के लिए हौसलों का जाल बुनो। याद करो वो कुर्बानियां और महान वीरों की गाथा सुनो। जगत को पाने के लिए हौसलों का जाल बुनो। समय उनका भी कठिन था न जिंदगी थी उनकी आसान। समय उनका भी कठिन था न जिंदगी थी उनकी आसान। एक वतन के खातिर कर दिए न्यौछावर अपने। सीखो जिम्मेदारी और मजबूत करो कंधे। सीखो जिम्मेदारी और मजबूत करो कंधे। सारा जगत का भार उठाने को। तो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। जमीन से भरकर उड़ान सारा आकाश छूने को। तो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। अर्थ में तुम उल्लास बनकर न दुख में तुम संताप बनो। अर्थ में तुम उल्लास बनकर न दुख में तुम संताप बनो। बनो वीर सुभाष कहीं और कहीं महाराणा प्रताप। बद बनना वो आगे तुम जो सुखदेव राजगुरु और वीर भगत को लटकता देख। बद बनना वो आगे तुम जो सुखदेव वीर राजगुरु और वीर भगत को लटकता देख रहे। बनना उस लहराते तिरंगे की तरह जिसके आगे दुश्मन भी घुटने टेक रहे। बनना उस लहराते तिरंगे की तरह जिसके आगे दुश्मन भी घुटने टेक रहे। याद करके बलिदान किसी का याद करके वो कुर्बानियां। याद करके बलिदान किसी का याद करके वो कुर्बानियां। स्वयं में एक नया जोश जगाने को। तो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। जमीन से भरकर उड़ान सारा आकाश छूने को। तो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। मंजिल की प्यास बुझाने के लिए मेहनत का जल होना चाहिए। कर्तव्य पथ पर घेरे चुनौतियां तो उनका हल होना चाहिए। मंजिल की प्यास बुझाने के लिए मंजिल की प्यास बुझाने के लिए मेहनत का जल होना चाहिए। कर्तव्य पथ पर घेरे चुनौतियां तो उनका हल होना चाहिए। के बादल जब भी घेरे तब धूप की किरण की तरह मुस्कुराना चाहिए। ये बादल जब भी घेरे तब धूप की किरण की तरह मुस्कुराना चाहिए। हमारे शौर्य गाथा की बहती पवन से वतन का ध्वज लहराना चाहिए। हमारे शौर्य गाथा की बहती पवन से वतन का ध्वज लहराना चाहिए। जगत के काले अंधियारे में हौसलों की चिंगारी से। जगत के काले अंधियारे में हौसलों की चिंगारी से वीरता की एक मिसाल जगाने को। उठो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। जमीन से भरकर उड़ान सारा आकाश छूने को। उठो हिंदुत्व के वीरों एक इतिहास लिखने को। धन्यवाद बहुत नारा यह शुभ दिन है हम सबका। लहरा तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो। कुछ याद उन्हें भी लौट घर ना आए। जो लौट घर ना आए है मेरे
सरहद पर मरने वाला करवीर था भारतवासी। वो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के हुए हैं करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोग जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। वेरी मच। यहाँ पर हमारे SS कृष्ण जी के द्वारा ये इस टाइप का ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर उनके द्वारा की गई और बहुत ही सुंदर। उनके लिए एक विशिष्ट ताली होगी। सभी लोग बच्चे हमारे रेज हैंड, एक हैंड, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जितने भी हमारे देश के कर्मचारी रहे, शहीद रहे, सबको नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री और कांग्रेस के जितने भी साहब हैं और यहाँ के साथियाँ हैं, सबसे अभी सबने एक बात की जो चीज हम आज स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे हैं, जब वास्तव में स्वतंत्र हैं। कितने लोग इस चीज को मानते हैं? बच्चों से बताइए कितने लोग मानते हैं कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? मेरे लिए जाते आज भी हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसके कई कारण है। कारण क्या है? स्वतंत्रता हमें मिली, हमें यही पता नहीं है कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने और भगत सिंह जी ने कैसे अपना बलिदान देकर हमारे देश को आजाद किया है। आज भी अगर हम उनकी बात करें, माननीय मोदी जी का जिसमें प्रोग्राम चल रहा था, मेरी माटी मेरा देश, आई वेलकम ड्राइव बनाई हुई, हर गाँव बनी होगी, सही रास्ते में बनी होगी। वहाँ पर पेड़ लगाए गए, सारा काम किया गया, लेकिन सबको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आज अभी ज्यादा सुनने ना थोड़े बात घर जाएंगे, सब हो जाएंगे। 26 जनवरी आएगी, फिर लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तब होती है जब अब हम अपने कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य है, हमें क्या करना, हमारे दायित्व क्या बनता है, समाज को बचाने क्या दायित्व बनता है, एक सामाजिक कैसे बनना है, किस तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। जब तक हमें चीजों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। मात्र सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से, आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग चीजें फैलाते जाते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो मैटर है, मैं नहीं लाना चाहता हूँ। सिर्फ आप बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, इतने बच्चे हैं बेटे, आप बच्चे अपने घर में
संरक्षण हम लोगों को बचा के चलें, तो हमें हर साल वृक्षारोपण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। हमारे देश में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण से ही आता है। दूसरा, आप देख रहे हो छोटी गायें घूम रही है, बैल घूम रहे हैं, लोगों के पास क्या है, स्वतंत्रता कहाँ है? अगर आप लोग कई घंटे के लिए गर्मी में खड़ा रखे जाए, आपको कैसा लगेगा बताइए? ये सोचनी विषय है, अच्छा लगे ना लगे वो आपका मैटर है, लेकिन आपको स्वतंत्र होना है, दिमागी तो मानसिक रूप से स्वतंत्र होइए। और अगर अपने घर में आज हमारी मेरी बहन है यहाँ पर छुट्टी बैठी है, देखता हूँ ये सब शौचालय का इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छा लगता है। पहले तो होता था, एक तरह की उधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, मैंने कई बार सभी कहा मेरे गलत हो रहा है, लेकिन घर में भी समझाइए कि हमने कैसे हर ग्राम सभा में इस कार्यक्रम चलाने के लिए कूड़ा निस्तारण के लिए हमने कूड़ेदान भेजे हुए घर में सबके, हर किसी घर में होंगे, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं कर रहा है। उसमें कोई पानी रख दे रहा है, कोई आटा रख दे रहा है, तो स्वतंत्रता है कहीं नहीं है ना। बाकी आप सभी जितने भी बच्चे यहाँ हैं, मैं आशा करता हूँ क्या मेरी बात थोड़ी सी अगर 1% मान दिया अपने घर में आने के लोगों को कि हमने स्वच्छता कैसे करनी है, कैसे अपने विद्यालय है आपका है, आप ही लोग बच्चे ही बना है, अभ्यास तो है नहीं, इनको समझना चाहिए था, लेकिन भाजपा मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस बात को मैं इस मंच के द्वारा आपको कह रहा हूँ और सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए करता हूँ भगवान से कि आपको साथ दिया है, अच्छे प्रगति पे चले, कोई टीचर बने, कोई डॉक्टर में, कोई इंजीनियर बनेंगे, तभी जो अपने गुरुजनों की बातों को सुनेंगे, क्योंकि यही आपकी जो है जिंदगी राह बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 70 साल पूरे हो गए हैं। इस राष्ट्रीय त्योहार को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति के भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन हम इन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मृति का सम्मान देते हैं, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए